Good morning to all. This is Shrishti, and welcome to my YouTube channel. So, today we are here to discuss on the topic of psychology, that is cognitive process. In cognitive process, we will be talking about intelligence. So, basically, what is intelligence? हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि जो जितना तेज़ है वो उतना इंटेलिजेंट है, यानी कि कौन कितना तेज़ है दिमाग से, है ना? बेसिकली क्योंकि हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉग्निटिव मीन्स व्हाट, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन. सो इंटेलिजेंस इज सिमिलरली रिलेटेड टू ब्रेन, राइट? तो ब्रेन से रिलेटेड है, तो जिसके पास जितना ब्रेन है वो उतना इंटेलिजेंट है. तो इस यूनिट में हम लोग इंटेलिजेंस पे काफ़ी सारी बातें करेंगे. सो उससे पहले लेट्स नोट व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. अगर हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की बात करें तो इंटेलिजेंस क्या होता है? So, intelligence is capacity of individual to think and deal with environment. यानी कि इंटेलिजेंस वो कैपेसिटी है एक व्यक्ति की, वो क्षमता है, यानी कि एक वो कैपेसिटी की वो क्या कर सकता है. लाइक कैपेसिटी की बात करें वो क्या कर सकता है, लाइक वो एक इंडिविजुअल का की ऐसी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ताकि वो उस तरीके से सोच सके और जो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो वातावरण है, वो उससे भी क्या कर सके, डील कर सके, राइट? दैट इज व्हाट इज इंटेलिजेंस. नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट अलग अलग डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन. आपके बुक में देर आर मेनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस, बट आई प्रेफर मेंशनिंग द सिंपलर वंस जो कि आप इजीली याद कर सको. Like goal of this channel is to give you provide simple notes so that you can write anything on your own in examination. आपको हर चीज़ उतनी याद ना करना पड़े. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू मास्टर इन्फॉर्मेशन. इट मीन्स कि इंटेलिजेंस क्या है कि ऐसी क्षमता है, एक ऐसी एबिलिटी है व्यक्ति की कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, मास्टर कर सके. यानी कि उस पर वो उसी किसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उस पर वो कुछ अलग से सोच सके, या उस पर अपना विचार रख सके, या उस पर कुछ वैसे अपने तर्क दे सके, और प्रॉब्लम्स हो या जो भी सिचुएशन को वो हैंडल कर सके. यानी कि इन्फॉर्मेशन को वो क्या कर सकता है, मास्टर कर सकता है, यानी कि अपने तरीके से बहुत ही अच्छे से वो हैंडल कर सकता है. ओके. नेक्स्ट, अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज द मेंटल एनर्जीज इन फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी. यानी कि इंटेलिजेंस क्या है? एक काइंड ऑफ, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल एनर्जी. ये हमारे दिमाग का एक क्या है, ऊर्जा है जो कि क्या करता है, किस फॉर्म में है, कॉग्निटिव एबिलिटी के फॉर्म में. यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव मीन्स दैट इज व्हाट एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन, लाइक थिंकिंग, लिसनिंग, जो भी हम कर रहे हैं, परसेप्शन, इमेजिनेशन, सब में क्या है, ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है. लर्निंग, मेमोरी, तो हर चीज़ में ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है. तो वही क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, एक तरह का मेंटल एनर्जी है जो कि कॉग्निटिव फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हम दिमाग लगा कर हम अपने इंटेलिजेंट जो एनर्जी है, हमारा मेंटल एनर्जी यानी इंटेलिजेंस को हम क्या करते हैं, दिमाग के तौर पे हमारे पास मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस. सो दिस वाज व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. सो वी सॉ डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. अब हम बात करेंगे कि कितने क्या क्लासिफिकेशन है इंटेलिजेंस की. हालांकि कुछ लाइक बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ सम साइकोलॉजिस्ट तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, बट अभी हम लोग जो जनरल नॉर्मल क्लासिफिकेशन है इंटेलिजेंस की उसकी बात करते हैं. तो ये 4 टाइप्स के इंटेलिजेंस. फर्स्ट इज कंक्रीट इंटेलिजेंस. कंक्रीट मतलब क्या होता है? वी ऑलरेडी नो दैट कंक्रीट मीन्स ठोस, कोई ठोस चीज़ है ना. कंक्रीट का मतलब तो यही होता है, कोई ठोस चीज़ है जो ठोस है, लाइक कंक्रीट, सीमेंट हम लोग बोलते हैं ना. तो कंक्रीट इंटेलिजेंस क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू हैंडलिंग कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स और मशीन. यानी कि वो इंटेलिजेंस जो मशीन को हैंडल करते हैं, वहाँ से जो आती है उसको हम कहते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस. लाइक इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, दे ऑलरेडी नो कि मशीन्स को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है. तो उन लोगों के केसेस में क्या है कि क्या होता है, कंक्रीट इंटेलिजेंस. समझ आया कि उन लोगों को पता होता है कि कैसे मशीन को हैंडल करना है. इसी को हम क्या कहते हैं, कंक्रीट इंटेलिजेंस. यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स यानी मशीन्स या फिर कोई भारी सामान को जो उनको ऑपरेट करना आता हो, दैट इज अंडर कंक्रीट इंटेलिजेंस. सो नेक्स्ट इज सोशल इंटेलिजेंस. सोशल मीन्स क्या, सोसाइटी. जो सोसाइटी में रहने के लिए जो हम लोग डेली लाइफ में जो हमारा जो इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है, दैट इज सोशल इंटेलिजेंस.
तो क्या है, सिचुएशंस इन डेली लाइफ, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड एक्ट वाइजली, यानी कि ये सोशल इंटेलिजेंस वो है कि जो डेली लाइफ में जो हम दूसरे लोगों से डील करते हैं, बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो हम उसमें जो हम अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सोशल इंटेलिजेंस। और ये क्या है कि ये ऐसा इंटेलिजेंस है कि हम दूसरे लोगों को समझ पाएँ, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, दूसरे लोगों को समझने की जो एबिलिटी है, जो खासियत है, फिर कि और जो दूसरे लोग हमें कह रहे हैं वैसे उसमें हमें क्या रिएक्ट करना है, हमें कैसे जवाब देना है। तो उसको जैसे हम सोशल चीज़ों को, सोसाइटी में हो रही चीज़ों को हम जैसे भी इंटरेक्ट करके हम हैंडल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल इंटेलिजेंस। जैसे कि लीडर्स, मिनिस्टर्स, सेल्समैन। लीडर्स क्या करते हैं उन्हें पता है कि उन्हें सोसाइटी में लोगों से क्या कहना है, कैसे लोगों को अपनी बातों में लाना है, कैसे समझाना है, तो वो कितने अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, है ना, सोशल इंटेलिजेंस। सेल्समैन की बात करें, सेल्समैन को भी पता है कि उसको अगर अपना सामान बेचना है तो वो किस तरीके से कैसे बात करेंगे, तो कैसे अपनी चीज़ों को समझाएंगे, तो दैट इज़ सोशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिनिस्टर्स की बात करें, वो लोग भी अक्सर जो है वोट पाने के लिए कुछ बड़े बड़े झूठ बोलेंगे या ऐसा कुछ बोलेंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आप भी उनकी बातों में आ जाओगे, आपको लगेगा वाह ये तो है, ये कर देगा काम, इसी को हम वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी बातों में उलझा रहे हैं, यानी कि सोसाइटी के लोगों को वो क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये क्या है, सोशल इंटेलिजेंस ही तो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। तो एब्स्ट्रैक्ट या जनरल इंटेलिजेंस क्या है, जनरल मीन्स कि जो सभी के पास जो डे टू डे लाइफ में जो इंटेलिजेंस है, तो जो एबिलिटी है हमारे टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स और लेटर्स, यानी कि हमारे अंदर की वो खासियत कि हम किसी के शब्दों को, लेटर्स को रिस्पॉन्ड कर सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस। और ये कहाँ से आता है, बुक्स पढ़ने से आता है। ये ऐसा इंटेलिजेंस है जो कि आप किताबों को पढ़ के ही आप नॉलेज अपने अंदर ला सकते, जैसे कि टीचर्स, लॉयर्स। तो भाई जिसने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, जो इसने पढ़ाई की है, जिसने उसकी बुक्स पढ़ी है, वही तो कर पाएगा ये काम। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट या जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि जिसका जो फील्ड है वो उस चीज़ की पढ़ाई करेगा तभी वो उस चीज़ के बारे में बता पाएगा। दैट इज़ व्हाट इज जनरल इंटेलिजेंस। लास्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज इमोशन, लाइक हमारा जो मूड होता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, दैट इज व्हाट इज इमोशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो वैसे लोग जो वैसे चीज़ों से वैसे चीज़ों को इमोशनल, दूसरों के इमोशन को भी समझ सके, हैंडल कर सके, कि उन्हें उस वक्त पे सामने वाले को क्या रिस्पॉन्ड करना है, उसी को तो हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। लाइक अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल थिंग्स, यानी कि दूसरा क्या कहना चाह रहा है, वो क्यों दुखी है या उसकी क्या रीज़न है, उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है दुखी लोगों से, उसी को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड हम ये पता होना चाहिए कि हमें उनको कैसे एम्पैथी देना है, सामने वाले को हमें डील करना आना चाहिए कि अगर सामने वाला दुखी है तो हम उससे कैसे बात करें, इसी को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये 4 थे क्लासिफिकेशन आपके इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट गार्डनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कि गार्डनर्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने 8 टाइप के क्लासिफिकेशन दिए। फर्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूज़िक के साथ हेरफेर कर सकते हैं, लाइक सबके बस की बात तो नहीं है कि म्यूज़िक हम उसमें कुछ लिरिक्स लिख सकें या उसमें कुछ कर सकें। तो जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी चीज़ें करते हैं लाइक म्यूजिशियन, तो दैट इज़ इन म्यूजिकल इंटेलिजेंस। सेकेंड इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो वो जिसमें ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कि हम अपने बॉडी के एनर्जी को यूज़ करके यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज़ बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जैसे कि डांसर्स, एथलीट्स, ये लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को मूव ऐसे करते हैं और अपने बॉडी की एनर्जी को यूज़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट वे में बॉडी के मूवमेंट को यूज़ कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, या एथलीट कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। थर्ड इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो जो लोग जो कि मैथ्स को, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे। जैसे कि साइंटिस्ट कहीं ना कहीं वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो साइंटिस्ट लोग अक्सर ऐसा करते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की जहाँ पे हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं लैंग्वेज को और हम यूज़ भी कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। स्पाटियल इंटेलिजेंस, वो ऐसे जो कि जिनको पता है कि एक स्पेस को कैसे हमको यूज़ करके उसको क्रिएटिव बनाना है, तो उसको हम कहते हैं स्पाटियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आर्टिस्ट हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, लाइक
छोटे छोटे लाइक स्पेस में वो काफ़ी कुछ अच्छा बना देते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, उसमें ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, यानी कि स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं इंटेलिजेंटली। तो वो है स्पैटियल इंटेलिजेंस। थर्ड इज नेक्स्ट, सिक्स्थ इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, यानी कि दो लोगों के बीच में जो चल रहा है, जो कन्वर्सन के उसमें लोग कैसे डील कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, या फिर कि दूसरे के मूड को हम समझ पा रहे हैं, उनके टेम्परमेंट को हैंडल कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कि हम जो दूसरों से जो हम बातचीत करके जो हम डील कर रहे हैं, जैसे भी हम सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, तो दैट इज़ इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या है, यानी कि हमारे अंदर की चीज़ों को जब हम समझ रहे हैं, हमारे खुद के चीज़ों के लिए हम अवेयर हो रहे हैं, हम खुद से जो बात कर रहे हैं, लाइक एसेस टू ओन फीलिंग्स, या फिर इंटरनल एस्पेक्ट, हमारे अपने खुद के अंदर की चीज़ों को हम समझ रहे हैं, दैट इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और लास्ट इज नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें, लाइक आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई पैटर्न इन नेचर, यानी कि नेचर को जो भी हम समझ पा रहे हैं या जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो दैट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सो दिस वॉज गार्डनर्स क्लासिफिकेशन, लाइक गार्डनर्स 8 क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि IQ। हम हमेशा अक्सर बोलते हैं हर बात में कि IQ क्या है भाई, ये तो IQ लेवल का टेस्ट करें, यानी इंटेलिजेंस का टेस्ट करें। तो जो IQ है उसको हम कैसे, वो क्या है एक्चुअली में, तो IQ क्या है, रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज को हमने MA से डिनोट किया, क्रोनोलॉजिकल एज को हमने CA से। तो मेंटल एज क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, जो हमारा एक्चुअल एज है, लाइक कि मैं 25 साल की हूँ, ये मेरा क्या है, एज है, जो मेरा एक्चुअल एज है, ठीक है, 25 साल। और मेंटल एज क्या है कि इस क्रोनोलॉजिकल एज में अगर मेरा इंटेलिजेंस, लाइक बोलते हैं ना, ये है तो बच्चा 10 साल का, लेकिन इसका दिमाग कितना है, 12 साल के बच्चे जितना तेज़ है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं मेंटल एज, कि मेंटली जो आपका एज है वो कितना है। तो उसी के जो रेशियो है उसी से हम निकालते हैं IQ निकालते हैं। तो IQ अगर हमें निकालना है तो हम कह सकते हैं MA/CA × 100। ये जो है फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हम किसी का भी IQ निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इमेजिन अ 10-year-old बॉय स्कोर्स मेंटल एज ऑफ 12, हिज IQ विल बी, यानी कि 10 साल का बच्चा है, इट मीन्स उसका ये क्या हो गया, उसका क्रोनोलॉजिकल एज हो गया CA, और उसका मेंटल एज दिया हुआ है क्वेश्चन में कि, लेकिन वो बिहेव कैसा करता है, मेंटल एज उसका कि 12 साल के बच्चे जैसा वो बिहेव कर रहा है। तो हमको अगर फाइंड आउट करना हो, फॉर्मूला क्या था, MA/CA। तो MA कितना है 12, CA कितना था 10 × 100, तो निकला कितना 120। तो 120 उसकी IQ है। यही तो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नाउ वी विल सी कि IQ के क्या क्लासिफिकेशंस है, किस से किस रेंज में अगर किसी की IQ आएगी तो वो किस कैटेगरी में आएगा। जैसे कि अगर किसी का 140 से अबव आता है, जैसे पहले हमने देखा 120 आया था, तो 120 किस में आता है, सुपीरियर। तो यानी कि उस बच्चे का, यानी 10 साल का बच्चा था और 12 साल जैसा उसका क्रोनोलॉजिकल एज, आई मीन मेंटल एज था, तो 120 आता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो सुपीरियर था, मीन्स काफ़ी तेज़ था। उसी तरीके से अगर किसी का 140 से ज़्यादा आता है तो वो जीनियस है, अगर 130 से 140 के बीच में आता है तो वो वेरी सुपीरियर में आएगा, और अगर 120 से 130 के बीच में आएगा तो सुपीरियर होगा, और अगर 110 से 120 के बीच में आएगा तो अबव एवरेज होगा, और अगर एवरेज होगा तो 90 से 110 के बीच में आएगा। 80 से 90 के बीच में जो आएगा वो डल एवरेज होगा, और बॉर्डर लाइन पे अगर होगा तो 70 से 80 के बीच में आएगा। और अगर हम मेंटली रिटार्डेड केस को कंसिडर करें तो 50 से नीचे जितने भी आएंगे सारे मेंटली रिटार्डेड होंगे। बस यही होगा 50 से 70 के बीच में आएगा थोड़े से मेंटली रिटार्डेड होंगे, और 35 से 50 के बीच में आएगा तो मॉडरेटली मेंटली रिटार्डेड होंगे, और अगर सीवियर मेंटली रिटार्डेड होंगे तो 20 से 35, और अगर 0 से 20 के बीच में आता है तो वो और भी सबसे पुअरेस्ट जो होता है वो उस कैटेगरी में आएंगे। सो दिस इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ IQ। सो नाउ लास्टली वी आर गोइंग टू सी कि जो इंटेलिजेंस है उसके क्या यूजेस हैं। इंटेलिजेंस, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो उसके डेफिनेटली जो इंटेलिजेंट है, हम बोलते हैं ना भाई तुम्हारी तो लाइफ सेट है, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, लाइक तुम सॉल्व कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम। तो वही यूजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हेल्प्स टू एडजस्ट टू सिचुएशंस, लाइक कि अगर कोई इंटेलिजेंट है वो व्यक्ति क्या करता है, कहीं ना कहीं
डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो कैसे ना कैसे वो एडजस्ट कर लेता है, कहीं ना कहीं उसकी इंटेलिजेंस उसको हर चीज़ से ओवरकम कर देती है। दूसरा, हेल्प्स टू कैरी ऑन हायर मेंटल प्रोसेस। तो वो बहुत सारी चीज़ों में हायर मेंटल प्रोसेस का वो कैरी ऑन कर सकता है, जैसे कि रीजनिंग, जजिंग, क्रिटिसाइजिंग। जैसे कि किसी चीज़ को जज करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, बुरा भला कहने के लिए भी बुद्धि चाहिए। लाइक आपको सोचना पड़ेगा ना कि ये गधा है तो क्यों है, ये ख़राब है तो क्यों, ये अच्छा है तो क्यों है। किसी का रीज़न आउट करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए, बिना उसके तो आप कर नहीं सकते। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए। फिर इट हेल्प्स टू लर्न डिफ़िकल्ट टास्क। कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को लर्न करने में ये हमको हेल्प करता है। अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो बहुत जल्दी क्विकली चीज़ों को जो है वो सीख जाता है। नेक्स्ट, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली अपना दिमाग लगा के। लाइक वो किसी सिचुएशन में रोते पड़ते नहीं नज़र आते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होगा, लेकिन वो कर लेते हैं। क्विक अंडरस्टैंडिंग, जो तेज़ होते हैं वो तुरंत से चीज़ों को समझ जाते हैं। भाई अच्छा ये ऐसे करना है, मैं समझ गया ये काम कैसे करना है, क्योंकि वो तेज़ हैं। जो तेज़ नहीं है, मुझे नहीं समझ आया एक बार फिर से बताओ, मुझे नहीं समझ आया एक बार फिर से बताओ। तो जो तेज़ हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। और वैसे जो तेज़ लोग हैं अपने नॉलेज को अप्लाई भी कर पाते हैं कई ऐसे सिचुएशंस में। जो भी उनका लर्निंग है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन में भी अप्लाई करके चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। एंड नेक्स्ट, कि डील विद सिचुएशन। तो जो तेज़ हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी बहुत आसानी से डील कर लेते हैं, बजाय कि वो परेशान होते हैं। वो जो है अपना दिमाग लगा के सिचुएशन के साथ डील करके आराम से सॉल्व आउट करके निकल जाते हैं। तो ये सारे यूजेस थे इंटेलिजेंस के। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस unit, you may comment down for any kind of questions. Thank you for watching this video.